नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका भी BRO का एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और अगर आप किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत रत्न पाने वाला पहला राष्ट्रपति। तो भारत रत्न पाने वाला पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उनको भारत रत्न मिला था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति बना? तो सबसे कम जो कार्यकाल था वो जाकिर हुसैन का था, केवल 2 वर्ष, और 3 मई 1969 को उसकी मृत्यु हो गई थी। और जो उसका कार्यकाल था 1967 से लेके 1969 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो बुखारेस्ट है रोमानिया की राजधानी, और इसकी जो मुद्रा है वो ल्यू है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह। तो सबसे अधिक शासन करने वाला जो मुगल बादशाह था वो औरंगजेब था। नेक्स्ट है, IPL 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी। तो IPL 2022 के जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो ईशान किशन थे, मुंबई इंडियन, और जो उनकी कीमत थी वो 15.25 करोड़ थी। नेक्स्ट है, किस महासागर में डायामेंटिना है? तो डायामेंटिना जो है वो हिंद महासागर है, और ये दक्षिणी पूर्व बेसिन जाकद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 79 में है, 79 में है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट है, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश शैली से ली है? तो वो संसद की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए अंग के बारे में तो आपने 3 बताना है, और संसद क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कानूनों को कौन बनाता है? तो भारत के जो कानून है वो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, और लास्ट में राष्ट्रपति उसको पारित करता है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना वो कानून नहीं बनता। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उच्च सदन। तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है, और निम्न जो सदन है वो लोकसभा है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, और यह एक स्थायी सदन है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। हाँ, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसकी सेवानिवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो 250 हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा केवल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। उसमें ऐसा नहीं कि किसी को उठाया और राज्यसभा में उसमें भी जो कला साहित्य के हैं, विज्ञान के हैं, समाज सेवी में ख्यात हैं, प्राप्त होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। और बाकी जो 238 हैं वो राज्यसभा के सदस्य की संख्या है, और बाकी
जो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट है राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें। तो राज्यसभा की जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा 31 सीटें। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वो राज्यसभा का सदस्य है? अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु होती है 30 वर्ष। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता का सदन को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया था? तो वो 14 मई 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट है लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 81 में है। नेक्स्ट है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 552 है और राज्यसभा में 250 है। और राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति चुनता है और बाकी के जो होते हैं वो राज्यसभा के द्वारा चुने जाते हैं। 238 राज्यसभा के लोकसभा के सदस्यों की संख्या 530 है और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य आते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो जो लोकसभा है उसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो जीबी मावलंकर है और महिला मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो वो निर्णायक मत कहा जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष हैं वो M.A. अयंगार हैं। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष और तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा और जो राज्यसभा है उसके जो वेतन भत्ते हैं वो संसद निर्धारित करती है, जो कि अनुच्छेद 96 में है। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा विपक्ष नेता। तो प्रथम जो लोकसभा उसका विपक्ष जो नेता था वो A.K. गोपालन था। नेक्स्ट है किस राज्य में लोकसभा की सीटें अधिक हैं? तो यूपी में सबसे ज़्यादा है लोकसभा की और राज्यसभा की। लोकसभा की है 80 सीटें और राज्यसभा की है 31। नेक्स्ट है संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली है? तो वो ली है मूल कर्तव्यों की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ से। नेक्स्ट है वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या। तो मूल कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वो 11 है। नेक्स्ट है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो वो संसद में है। संसद क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संबंधी विवाद निर्देशित किया जाता है। तो वो उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है।
नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को जो जो उसका पद है उससे लोकसभा की समिति से राज्यसभा से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई थी? तो उपराष्ट्रपति की जो मृत्यु हुई थी वो कृष्णकांत की हुई थी न्यू दिल्ली में कार्यकाल के दौरान 27 जुलाई 2002 को। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव। तो लोकसभा के जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो सबसे पहले 1952 में हुए थे। नेक्स्ट है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो उसमें जो अंतराल होना चाहिए वो 6 महीने का होना चाहिए। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो लोकसभा के द्वारा उत्तरदायी होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।